सीताराम। मैं बीना शर्मा, एस्ट्रो न्यूमरो गुरु। आज अपन बात करेंगे कर्जा मुक्ति की। कर्जा बहुत हो रहा है लोगों पे। किस चीज में कर्जा हो रहा है, किस स्वरूप का कर्जा हो रहा है, दोनों के स्वरूप में आज आपको कर्जे के बता रही हूँ। एक तो लोन्स में बहुत कर्जे हो रहे हैं। जितनी अर्निंग है उसके अकॉर्डिंग, आपकी सैलरी है या आपका जो भी बेसिक अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग लोन तो इजिली मिल जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लोन लेना वाजिब भी है। अधिकतर लोग लेते हैं, 99 के 100% लोग लोन ले रहे हैं, या अपर लेवल के हो या डाउन लेवल के या मिडिल क्लास, सबके लोन है, सब लोन लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, लोन लेने से अपने कुछ ग्रह इफेक्ट हो रहे हैं, और लोन के इफेक्ट ग्रह इतने ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि वो लोन चुकने का नाम ही नहीं ले रहे। किस्तें जा रही है लेकिन अभी उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो कईयों से जैसे बातचीत होती है तो कह रहे हैं हमारे लोन इतने हो गए, तो इससे कैसे मुक्ति के। तो इसकी मुक्ति का आधार है हनुमान जी। हनुमान जी को ही डिस्टर्ब किया है अपन ने। मंगल ग्रह ही अपना लोन लेके अपन ने खराब कर लिया। लोन पहले भी होते थे। पहले क्या करते थे कि अपन किसी साहूकार से जाके कर्जा लेते थे, अपन कोई प्रॉपर्टी या गहने कुछ गिरवी रख के अपन कर्जा लेते थे, और अपन को उसका ब्याज मंथली देना पड़ता था। अगर अपन उनके मनी को अपन यूज लेंगे तो अपन को ब्याज तो देना पड़ेगा। तो पहले कर्जा लेना भी मोस्टली लोग, जो अच्छे लोग थे, समझदार लोग थे, वो गलत मानते थे। बड़े बूढ़े सीधी बात अपन को समझा के गए। उनकी सीधी कहावत है, जितने चद्दर हो उतने पैर पसारो। लेकिन आज का युग क्या शुक्र प्रधान युग है। मैं बार बार कहती हूँ कि पैसा सबको चाहिए, पैसे बिना काम नहीं होता। आज का युग शुक्र प्रधान युग है, और सबको पैसे की इतनी जरूरत होती है कि उनको लोन लेना ही पड़ता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं कि आप लोन नहीं लोगे। और लोन के लिए अपन को कहीं दिखाने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। अपने सीए वगैरह भी अपन को एडवाइस देते हैं, नहीं थोड़ा बहुत तो लोन लो, अपन को दिखाना जरूरी होता है। तो इस चक्कर में भी लोग लोन ले लेते हैं। तो लोन लेने से क्या, ग्रह खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, और पैसे की रिक्वायर भी इतनी हो जाती है। पहले पिछले जब अपन बैक में जाए, अपन बचपन में देखे, हमारा जो बचपन था उसमें देखे कि महीनों में कोई चीज घर में आ रही थी, पैसे से बाजार से कोई चीज अपन खरीद के महीनों में आ रही थी। आज एक ऐसा दिन नहीं जाता कि अपन बाजार में कोई चीज खरीद के घर पे नहीं आ रही। रोज पैसे खर्च हो रहे हैं। अब वो पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि अपन को लोन मिला है अपनी बेसिक सैलरी पे, बेसिक अमाउंट पे, तो वो अपन को किस्त चुकानी है, और एक्स्ट्रा अपने खर्चे हैं वो भी अपन को मैनेज करने हैं। तो ये सारा इफेक्ट इतना गड़बड़ हो जाता है कि इससे अपने ग्रह खराब होने लग जाते हैं। मैं इनको आपको कनेक्शन दिला रही हूँ ग्रह का। ये जो डिटेल मैंने आपको बताई है उसको, ये है इसका रीजन कि इससे ग्रह खराब हो जाते हैं। ये अपन दिमाग लगाते ही नहीं है इधर। अपना मंगल इतना खराब हो जाता है लोन की वजह से, और इससे क्या, दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अब एक के ऊपर एक, दूसरे पे तीसरे पे लोन चढ़ते हैं। 60-60 हजार की किस्तें जा रही है, लाख की किस्तें जा रही है। ये इफेक्ट इतना खराब हो गया है कि आप कहीं कुछ कर ही नहीं पा रहे। सोचने समझने की शक्ति अपनी कम हो जाती है। तो इसमें क्या करना है, एक हनुमान जी का उपाय है, वो बहुत ही कारगर उपाय है। आपके लोन का जो बढ़ा हुआ स्कोर है उसको डाउन करेगा, उसको बेसिक लेवल पे लेके आएगा। ये अगर आप उपाय अपने हनुमान जी का कर लिया, बहुत कारगर उपाय है। मैं आप सभी के लिए ये चीजें सोच के आज इस बारे में मैं टॉपिक को बना रही हूँ कि ये हनुमान जी का उपाय आप तक सबके लिए जाना चाहिए। आप सबके पास ये रेमेडी होनी चाहिए। उपाय क्या है, उपाय है कि आपको जिसके नाम से भी लोन लिया है, आपके घर में चाहे आप वाइफ हो, हस्बैंड हो, या और कोई पर्सन हो जिसके नाम से आपने लोन लिया है बैंक से, उसके जितने मोली वाला होता है ना धागा, जो अपन हाथ में कलेवा बांधते हैं, वैसा मोली वाला धागा होता है, उसको उसकी साइज का नापना है। जिसके नाम से भी लोन है उसकी साइज का नापने, और उसको मल के लंबी वाली बाती बनानी है। लंबी बाती बन गई और उसको फिर तिल्ली के तेल में बाती को भिगो देनी है। इसके साथ दो काम और करने हैं आपको। आपको क्या करना है, आपको पीपल का जो पत्ता होता है ना, उस पर राम लिखना है। राम नाम तो पता है कि क्या महिमा है। राम नाम तो ना डूबे पानी में, ना भिगोए समुद्र में, कुछ भी नहीं बिगड़े राम के नाम का। तो राम नाम लिखना है आपको पीपल के पत्ते पे। तो राम का नाम लिखना है, और 5 लड्डू बेसन के, ये भी आपको साथ में रखने हैं। ये तीनों चीजें एक भाव लेके, एक स्वरूप लेके आप हनुमान जी को अर्पित कर दो। भाव होना चाहिए मन में, एक स्वरूप होना चाहिए मन में कि आप जिस आस्था के साथ मंदिर में हनुमान जी को अर्पित करोगे तो वो स्वरूप आपका दिखना चाहिए। आस्था कहते हैं ना, आस्था सबसे बड़ी चीज होती है, भाव सबसे बड़ा चीज। आपको विश्वास रखना है अटल की मेरे ये लोन, मेरा ये कर्जा जो भी है, किस भी फॉर्म में आया है मेरे पास, उसको हनुमान जी हर लेंगे।
या इसको फ्लो को, इसके जो लोन का फ्लो बढ़ा हुआ है इसको डाउन हनुमान जी करेंगे। तो आप ये भाव रखिए, मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज आपके लोन को कम करेंगे और आपकी जो मंगल ग्रह खराब हुआ है उसको मतलब कि बैलेंस करेंगे, और मंगल बैलेंस होते ही आपके लोन बैलेंस होने लग जाएंगे। ये कारगर रेमेडी है, ये आपको जरूर करनी है। और इसके साथ मैं दूसरा और उपाय दे रही हूँ, वो भी बहुत इजी है। आप डेली बेसिस में उस उपाय को भी करोगे, उससे भी आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। आपका रुका हुआ धन या आपका कहीं अटक गया है जो पैसा, या आपने किसी को दिया पैसा वो वापस नहीं आ रहा, इसके लिए ये रेमेडी बहुत कारगर है। रेमेडी क्या है कि आपको एक आलू लेना है, आलू को अपनी हथेली पे रखना है, हथेली पे रख के गाय को खिलाना है, रोज खिलाना है आपको। एक आलू गाय को खिलाना है। खिलाते हुए ये सोचना है आपको कि जो गाय की टंग है ना वो आपकी हथेली को टच करनी चाहिए। जब आलू गाय खाएगी तो उनकी टंग, गाय की टंग हथेली को टच करनी चाहिए। आपकी हथेली और गाय की टंग दोनों का जो कनेक्शन मिलेगा, वो कनेक्शन आपके जो पैसे का, जो कर्ज का जो गड़बड़ सीन हो रहा है वो बैलेंस करेगा। एक बार करके देखो आप। मैं ये कह रही हूँ आप 53 डेज इस रेमेडी को आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और बहुत इसको फायदा होगा। ये है कर्जा मुक्ति की रेमेडी। आप सबने अगर मेरी वीडियो देखी है तो इसको, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। सीताराम।